नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश का आज़ाद है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ उस पर अदम गौंडवी की ये पंक्तियाँ बिल्कुल खरी उतरती हैं। भारत की हालत सीरियस है। उसके सीरियस कंडीशन का कारण मुख्य रूप से भूखा रहना और पौष्टिक आहार का न मिलना है। मान लीजिए कि 2017 में आपकी मासिक इनकम 100 रुपये थी। मान लीजिए कि 2022 तक आपकी मासिक इनकम 157 रुपये हो गई। इस हिसाब से 5 सालों में आपकी इनकम में हर महीने 57 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब मान लीजिए कि घरेलू ज़रूरतों के लिए 2017 में जो सामान 100 रुपये में आता था, वही सामान 2022 में 150 रुपये में आने लगा। ऐसी स्थिति में आपकी आय में जो 57 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वह कितनी है? सामान खरीदने के बाद उसमें से आपके हाथ में कितने रुपए बचे? आपके हाथ में बचे केवल 7 रुपये। 2017 में जो सामान 100 रुपये में आता था, वही सामान 2022 में 150 रुपये में आ रहा है। इसका मतलब है कि 2017 से 2022 तक महंगाई में 50% की वृद्धि हुई। इसीलिए 2017 के 100 रुपये की तुलना में 2022 के 157 रुपये की इनकम होने के बाद भी वास्तविक इनकम केवल 7 रुपये ही है। अगर आप इस उदाहरण को समझ गई हैं तो आपको इससे आगे की बात समझने में मुश्किल नहीं होगी। भारत सरकार की एक संस्था है नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह संस्था भारत के ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए 5 साल में एक सर्वे करती है। इस सर्वे का नाम है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। यह सर्वे 2021-22 में दूसरी बार किया गया। पहला सर्वे 2016-17 में किया गया था। पिछले दिनों नाबार्ड ने अपने दूसरे सर्वे की रिपोर्ट जारी की। 10 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने इसकी फाइंडिंग्स के संदर्भ में एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में दी गई सूचनाओं और महंगाई नापने के तरीकों के आधार पर आज के वीडियो में मैं 5 सवाल आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल, 2017 में ग्रामीण परिवारों की मासिक आय कितनी थी? दूसरा, 2022 में ग्रामीण परिवारों की मासिक आय कितनी थी? तीसरा, 2017 से 2022 के बीच ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में कितनी वृद्धि हुई? 2017 से 2022 के बीच ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई? पांचवा सवाल, क्या बढ़ते हुए निजीकरण के दौर में आय में इस वृद्धि को उपयुक्त माना जा सकता है? नाबार्ड ने यह सर्वे 1 लाख ग्रामीण परिवारों पर किया, यानी नाबार्ड के शोध का सैंपल साइज 1 लाख ग्रामीण परिवारों का था। भारत के 1 लाख ग्रामीण परिवारों पर किए गए शोध के आधार पर नाबार्ड ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस शोध की दृष्टि से 1 लाख का सैंपल साइज काफी बड़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 की तुलना में 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की आमदनी में 57.5% की वृद्धि हुई। 2017 में ग्रामीण परिवारों की मासिक आमदनी 8,059 रुपये थी, जो 2022 में बढ़कर 12,698 रुपये हो गई। 2022 में कृषि परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत खेती थी, जो उनकी मासिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा बनाती है। इसके बाद उनकी आय में सरकारी या निजी सेवाओं से होने वाली आय का हिस्सा 25% है, मजदूरी से 16% और अन्य तरह के कामों से 15% आय होती है। 2022 में गैर कृषि सेवाओं में लगे लोगों की आय का 57% सरकारी या निजी सेवा में लगे होने से आता है। दूसरे नंबर पर मजदूरी से होने वाली आय का हिस्सा था, जो लगभग 26% था। पूछे गए 5 सवालों को समझने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो यह है कि 2022 में ग्रामीण परिवारों की मासिक आय को महंगाई दर के साथ पढ़ा जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि 2022 में 12,698 रुपये की मासिक आय को एक औसत परिवार के हर व्यक्ति में बांट दिया जाए और ग्रामीण परिवारों की प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट किया जाए। तब यह अनुमान लगाया जाए कि एक आदमी
अपने महीने भर का गुजारा उस आय में कैसे चला सकता है। अगर आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि 2016-17 की तुलना में 2021-22 में महंगाई दर में 50% की वृद्धि हुई। यानी जो सामान 2017 में 100 रुपये में आया करता था, उसी सामान के लिए 2022 में 150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम छठी सातवीं में बीज गणित में पढ़ाए गए यूनिटरी लॉ का इस्तेमाल करें तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि 2017 की कीमतों के आधार पर 2022 में 12,698 रुपये की कीमत कितनी होगी। अगर 2017 को बेस ईयर माना जाए तो 2022 के 150 रुपये की कीमत 2017 में 100 रुपये के बराबर है और 1 रुपये की कीमत 100 बटे 150 रुपये के बराबर है और इस तरह से 12,698 रुपये की कीमत 100 बटे 150 गुणा 12,698 रुपये के बराबर है, जो कि 8,465 रुपये आती है। अगर 2017 को बेस ईयर मान लिया जाए तो वास्तव में 2022 में भारत के ग्रामीण परिवारों की आमदनी 8,465 रुपये रही। यानी लगभग 2017 की आमदनी 8,059 के बराबर बचत है ही नहीं। 8,465 में से 8,059 माइनस कर दें तो हमारे पास 406 रुपये बचते हैं। 2017 से 2022 के 5 सालों में ग्रामीण परिवारों की आमदनी में महीने की वास्तविक वृद्धि 406 रुपये हुई। जो सामान 2017 में 8,059 में आया करता था, 2022 में वही सामान लगभग 12,698 रुपये में आ रहा है। सुधार की गुंजाइश तो तब है जब इनकम रियल टर्म्स में बढ़ी हो। अगर आप गूगल पर रुपए के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि 2017 से 2022 तक महंगाई 50% बढ़ी है। यानी जो सामान पहले 10,000 में आया करता था वह अब 15,000 में आ रहा है। 2017 में किसी की महीने की इनकम अगर 10,000 थी और 2022 में वह बढ़कर 15,000 हो गई है तो वास्तव में उसकी असली इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि इस दौरान महंगाई 50% बढ़ी है। अगर 2017 में किसी की इनकम 10,000 थी और 2022 में वह बढ़कर 14,000 रुपये हो गई है तो वास्तव में उस व्यक्ति की आमदनी 1,000 रुपये कम हो गई है, क्योंकि 2017 से 2022 तक महंगाई दर में 50% की बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों के निजीकरण को जोड़ दें तो पता चलेगा कि आमदनी का वास्तविक असर और भी नकारात्मक है। एक छोटी सी आमदनी के कुछ बढ़ जाने से 57% की बढ़ी हुई आमदनी बहुत बड़ी मात्रा दिख रही है। अगर 1 रुपये से किसी की आमदनी बढ़कर 2 रुपये हो जाए तो यह 100% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 1 रुपये की बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी तो न हुई। 2017 से 2022 के 5 सालों में ग्रामीण परिवारों की आमदनी में 4,639 रुपये महीने की वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें महंगाई दर को माइनस नहीं किया गया है। पिछले 5 सालों में मासिक वास्तविक वृद्धि तो केवल 406 रुपये ही हुई है। कैसे? ऐसे कि 2017 की कीमतों के आधार पर 2022 में 12,698 की कीमत रह गई केवल 8,465 रुपये। तो 8,465 में से 8,059 को घटा दो तो आता है 406 रुपये। इसका मतलब है कि 2017 से 2022 तक ग्रामीण परिवारों की वास्तविक आय में हर महीने केवल 406 रुपये की वृद्धि हुई। अगर एक परिवार में 5 सदस्य हों तो 5 साल में ग्रामीण परिवारों की प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि केवल 81 रुपये हुई है। तो चलिए आखिर में एक बार फिर लौटते हैं उन 5 सवालों की तरफ जो इस वीडियो के शुरू में पूछे गए। वे सवाल थे, 2017 में ग्रामीण परिवारों की मासिक आय कितनी थी? 2022 में ग्रामीण परिवारों की मासिक आय कितनी हुई? 2017 से 2022 के बीच ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में कितनी वृद्धि हुई? 2017 से 2022 के बीच ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई? क्या बढ़ते हुए निजीकरण के दौर में आय में इस वृद्धि को
उपयुक्त माना जा सकता है। भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हमने देखा कि 5 सालों में ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बहुत कम वृद्धि हुई है और वास्तविक वृद्धि तो केवल करीब 7% के आसपास हुई है, यानी करीब 1% हर साल। 2022 में भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक आय 2,540 रुपये थी, जबकि 2017 में भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक आय 1,612 रुपये थी, यानी 5 सालों में भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति आय में केवल 928 रुपये की वृद्धि हुई है। भारत की 63% आबादी गांव में रहती है। भारत की 63% आबादी की प्रति व्यक्ति मासिक आय 2,500 रुपये है। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत का स्थान पहला या दूसरा नहीं 105वां है, यानी भूख की समस्या के मामले में भारत 104 देशों से भी नीचे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 मानकों को मापा जाता है। ये मानक हैं: अंडर नाउरिश्ड, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाली जनसंख्या। दूसरा मापक है चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज रिफ्लेक्टिंग क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, ऐसा दीर्घकालिक कुपोषण के कारण होता है। तीसरा मानक चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। 5 साल से कम उम्र के वे बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, ऐसा गंभीर कुपोषण के कारण होता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये चौथा मानक है, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे partly reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environment। उन बच्चों की संख्या जो 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, ऐसा अपर्याप्त भोजन और अस्वास्थ्यकारी वातावरण के कारण होता है। इन चारों इंडिकेटर्स पर भारत की स्थिति को सीरियस बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो और कोई उसके रिश्तेदारों से पूछे कि बीमार की हालत अब कैसी है और अगर रिश्तेदार कहें कि अभी सीरियस है, तो ऐसे हाल में हालचाल पूछने वाले व्यक्ति का मन उदास हो जाता है और घबराहट से भर जाता है। लेकिन भारत के हुक्मरानों में ऐसी कोई उदासी और घबराहट देखने में नहीं आ रही, तब भी जब नाबार्ड की रिपोर्ट और ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोनों ही बता रहे हैं कि भारत की हालत सीरियस है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के 13.7% नागरिक अंडर नाउरिश्ड हैं, यानी करीब 14% नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल पाती। आज की तारीख में भारत की आबादी करीब 145 करोड़ है। इसका अर्थ हुआ कि भारत की आबादी के 20 करोड़ से ज़्यादा नागरिक पर्याप्त मात्रा में कैलोरी से वंचित हैं। भारत के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं। भारत के 100 में से 35 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। यह दिखाता है कि इन बच्चों को लंबे समय से कम भोजन मिल रहा है। भारत में बच्चों की आबादी करीब 44 करोड़ है। इसका अर्थ है कि भारत के करीब 16 करोड़ बच्चे स्टंटेड हैं, यानी 16 करोड़ बच्चे कुछ समय के बाद युवाओं में शामिल होंगे। ऐसे युवा जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर होंगे और इस तरह भारत तथाकथित विश्व गुरु बनने का भ्रम पाले हुए है। भारत के 18.7% बच्चे वेस्टेड हैं। वेस्टेड यानी 5 साल की उम्र से छोटे ऐसे बच्चे जिनका वजन उनकी अपनी ऊंचाई के हिसाब से कम है। यह इस बात का सूचक है कि भारत के इतने बच्चों को भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा पर्याप्त नहीं है। भारत के 8 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी उपलब्ध नहीं है। स्टंटेड और वेस्टेड बच्चों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो यह 26 करोड़ हो जाते हैं। भारत के कुल 44 करोड़ बच्चों में से 26 करोड़ बच्चे या तो स्टंटेड हैं या वेस्टेड हैं, या तो उनका कद छोटा है या उनका वजन कम है,
भारत के 44 करोड़ बच्चों में से 26 करोड़ बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। भारत के 2.9% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, यानी 5 साल से छोटी उम्र के 1 करोड़ 32 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। ये संख्या इस बात की सूचक है कि इतने बच्चों को ना तो पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है और ना ही स्वास्थ्यपरक वातावरण। स्वच्छ भारत अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी अनहेल्दी वातावरण की वजह से माँ भारती के 1 करोड़ 32 लाख बच्चे समय से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन इस भयानक तथ्य को जान लेने के बाद भी अपने आप को माँ भारती का लाल कहने की पॉलिटिक्स करने वाले किसी व्यक्ति की आंख में आंसू नहीं आते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख एक ज्वलंत समस्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आने के साथ ही भारत सरकार ने इसकी फाइंडिंग्स को नकारने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन नाबार्ड की रिपोर्ट के बारे में भारत की सरकार क्या कहेगी? भारत सरकार के नाबार्ड की रिपोर्ट बता रही है कि भारत के 64% लोगों के हिस्से में एक महीने में 2,500 रुपये आते हैं। 2,500 रुपये में एक व्यक्ति महीने भर में कौन सा पौष्टिक भोजन खा लेगा और वह कौन सा प्रोटीन और कैलोरी युक्त खाना अपने बच्चों को खिला पाएगा। 16 अक्टूबर 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर के अनुसार एम्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट के जरिए यह कहा कि एम्स में एमआरआई करवाने के लिए ओपीडी पेशेंट्स को 36 से 40 महीने का इंतजार करना पड़ता है, यानी 3 से 3.5 साल तक का इंतजार करने के बाद एमआरआई का नंबर आता है। और अगर मरीज अस्पताल में भर्ती है तो उसे 20 से 30 दिन तक की वेटिंग मिलती है। भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल यह है। स्वास्थ्य बीमा का लाभ तो तभी मिलेगा जब इलाज शुरू होगा। इलाज शुरू करने के लिए टेस्ट की वेटिंग 3-3 साल तक की है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं, लेकिन बीमा का हल्ला मचा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी हालत है कि 2,500 रुपये महीने की आमदनी पाकर भारत में तंदुरुस्त बच्चे तो हो ही नहीं सकते, इसलिए वे स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं। 1 करोड़ 32 लाख बच्चे 5 साल से पहले की उम्र में मर जा रहे हैं। नाबार्ड की फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली ताज़ा रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि आखिर बच्चे मर क्यों रहे हैं। वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि भारत में उन्हें खाना और सफाई नहीं मिल रही है, उन्हें पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी नहीं मिल रही है। जिंदगी का आनंद तो उनसे दूर कहीं छुपा दिया गया है। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।